गांव से आई गरीब और बदबूदार लड़की। बाहर वाली का नाजायज बेटा, क्या वह मुख्य सीट पर बैठने के लायक है? मेरे इस जीवन में क्या कोई गलती हुई है? महाराज, जब आप युवा थे, आपने 13 राज्यों को एकजुट किया। बाद में आपने कर कम किए और लोगों से प्यार किया। ऊपर अपने पूर्वजों को शर्मिंदा नहीं किया, नीचे आम लोगों को निराश नहीं किया। क्या गलती हुई है? आदेश जारी करो। मेरे सभी वंशज, चाहे वे आम नागरिक हों या मंत्री, सभी को चाहिए लोगों से प्यार करने के सिद्धांत का पालन करें। जी हुजूर। महाराज का निधन हो गया। मैं यान राजवंश की महारानी थी। अत्यधिक काम करने के कारण बीमारी से मरने के बाद मैं वास्तव में बन गई अपनी तीसरी पीढ़ी की 6 वर्षीय वंशज लड़की। वहां क्या फुसफुसा रही हो? गांव से आई हुई है, इसमें कोई शक नहीं। इतनी अच्छी परवरिश है, ऐना। पिताजी, जाओ जाओ वापस आ गई है। माँ की मृत्यु के बाद पिताजी ने मुझे गांव में रहने का आदेश दिया था। कई साल बीत गए। पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है? ओह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। यह मेरी सौतेली माँ होंगी, ऐना। जब आप और भाई घर आए थे, झाओ झाओ अभी छोटी थी। जल्द ही उसे गांव भेज दिया गया। आज आखिरकार आपसे मुलाकात हुई। मैं तुमसे बहुत पहले मिलना चाहता था। बस तुम्हारे पिताजी को डर था कि तुम्हें मैं पसंद नहीं आऊंगी, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें वापस लाने नहीं दिया। ओए, यह मेरी भी गलती है। मुझे डर था कि तुम हमारे साथ रहने में सहज महसूस नहीं करोगी। माँ, दादाजी इस गांव में पली बड़ी लड़की को क्यों वापस लाए? इस छोटी बच्ची को वापस क्यों लाए? तुम्हारे पिताजी का क्या मतलब है? क्या उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए इस छोटी बच्ची को वापस लाए हैं संपत्ति बांटने के लिए? तुम एक गांव में पली बड़ी छोटी गवार हो। मुझसे मुकाबला करने की मत सोचना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। हो कबीले के नियमों में वंशजों के बीच अंतर है। मैं मुकाबला करूं या न करूं, तुम्हारी बारी नहीं है। तुम एक अवैध संतान हो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। तुमने क्या कहा? तुम अभी अभी वो परिवार में आई हो। एक छोटी बच्ची इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है? तुम रुक जाओ। पिताजी। दादाजी। इस बच्चे को पहले गांव में कोई शिक्षा नहीं मिली। उसने सीखने का सबसे अच्छा समय खो दिया। शायद इस जीवन में वह केवल एक साधारण व्यक्ति ही रह पाएगी। इन सालों में जब मैं बीमार था, घर की स्थिति नहीं जानता था, तुम्हें नजरअंदाज किया। क्या तुमने गांव में स्कूल जाना शुरू कर दिया है? अरे दादाजी, वह गांव में क्या पढ़ेगी? रोज सुअर पालना ही काफी है। क्या मैंने तुमसे पूछा? दादाजी, मुझे बस डर है कि वह नियमों को नहीं समझेगी। उसे देखो, आपसे मिलने पर भी वह प्रणाम नहीं करती। उसमें जरा भी शिष्टाचार नहीं है। पिताजी, झाओ झाओ को गांव में बिना नियमों के रहने की आदत हो गई है। बाद में मैं किसी को उसे धीरे धीरे सिखाने के लिए कहूंगा। सिखाना? हम यह भी देखना होगा कि वह सीख पाती है या नहीं। हमारे वो परिवार के शिष्टाचार इतने आसान नहीं है सीखने के लिए। पोती हो झाओ, दादाजी को प्रणाम करती है। यह यान राजवंश के वो परिवार का शाही शिष्टाचार है। हाओ, तुमने यह कहाँ से सीखा? यह और कहाँ से हो सकता है? जरूर टीवी से। चुप रहो। हमारा वो परिवार यान राजवंश के शाही परिवार का वंशज है। यह किताब पढ़ना अनिवार्य है। जब ईरान झाओ झाओ की उम्र का था, तब वह पहले ही 4 विदेशी भाषाएं सीख रहा था। झाओ झाओ ने भी सीखना शुरू कर दिया होगा, ऐना।
हमेशा से ही विदेशी हमारी भाषा सीखते आए हैं। हम विदेशियों की भाषा क्यों सीखे? अरे दादाजी, मैंने पहले ही कहा था ना, वह गांव की एक अनपढ़ बच्ची है। आप उससे मत पूछिए। पिताजी, यह बच्ची इतनी छोटी उम्र में ही इतनी घमंडी है। शायद गांव में रहकर बिगड़ गई है। झाओ झाओ को डांट पड़ने का डर होगा, इसलिए वह बहाने बना रही होगी। पिताजी, आप गुस्सा मत होइए। वह पिनियन तो तुमने सीखा होगा। चांगपिंग, जी, उसे पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ढूंढना याद रखना। ठीक है। दादाजी, आप यान राजवंश के 6 ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तुम इस किताब को जानती हो? मुझे यह मुन्ह जुबानी याद है। मैं इस किताब का एक अक्षर भी नहीं पहचानता, और तुम्हें यह मुन जुबानी याद है। हम छोटे बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से दादाजी नाराज हो जाएंगे। यह किताब 1000 साल पहले हमारे हो परिवार के शाही पूर्वजों द्वारा विरासत में मिली एक प्राचीन पुस्तक है। इसमें कई अक्षर ऐसे हैं जिन्हें मैं भी नहीं समझ पाया। छोटी उम्र में जब समझ न हो तो झूठ मत बोलो। आज के लोग संकीर्ण सोच वाले हैं। कपड़ों से लोगों को आकते हैं। साधारण कपड़े पहनने वाले को कुत्ता कहकर दुत्कारते हैं। जब किसी गरीब व्यक्ति से मिलते हैं तो उसे तुच्छ समझते हैं। इसका क्या मतलब है? पिताजी, लगता है यह हमें गाली दे रही है। क्या वे नहीं जानते कि अजगर गहरे पानी में छिपा होता है, अपने पंख नहीं दिखाता। फीनिक्स पेड़ पर बैठता है और अपने पंख समेट लेता है। तुम चुप रहो। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। आह, तो जिन शब्दों को मैं समझ नहीं पा रहा था, उनका यह मतलब है। यह यान राजवंश की प्राचीन किताबों को कैसे पढ़ सकती है? पिछले जन्म में मैंने 5 साल की उम्र में ही यान राजवंश के 6 ग्रंथ याद कर लिए थे। सोचा नहीं था कि इस जन्म में भी काम आएंगे। पिताजी, हुओ झाओ में सीखने की इतनी प्रतिभा है। अगर उसे मैर और चांगपिंग सिखाएं तो यह बहुत अफसोस की बात होगी। क्यों न उसे विदेश भेज दें आगे की पढ़ाई के लिए। वो जाओ को सच में यहाँ नहीं रहना चाहिए। दादाजी, मैं अभी हवाई जहाज का टिकट बुक करता हूँ। आज रात ही उड़ान है। अरे दादाजी, आज से वो जाओ मेरे अहाते में रहेगी। मैं उसे खुद पाऊंगा। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? यह मैंने तो अपनी टिकट भी बुक कर ली थी। देखो, तुम दोनों ने इन सालों में अपनी सारी संपत्ति लगा दी और बस एक ऐसा बेवकूफ पैदा किया। वो जाओ इतनी होशियार है, उसे अब और तुम्हारे हाथों में बर्बाद नहीं किया जा सकता। वो जाओ, चलो हम चलते हैं। दादाजी, आपको क्या हुआ? दादाजी, नारी कमजोर और अनियमित है। बुरी बात यह है कि यह एक अंतिम नारी है। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। मैं 120 पर कॉल करता हूँ। हेलो, 120 है क्या? यहाँ किसी को आपातकालीन सहायता की जरूरत है। आए क्या? आपको पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। अरे बाप रे, अब क्या करे? अब क्या करे? बहुत देर हो जाएगी। तुमने क्या किया? वाह, हो जाओ, तुम दादाजी की हत्या करना चाहती हो। जल्दी उसे पकड़ो। रुको, क्या हुआ? दादाजी, यह वो झाओ है। उसने आपके कुछ एक्यूपंक्चर बिंदु दबाए और आपको खून की उल्टी हो गई। वह आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। मैं दादाजी को बचा रही थी। दादाजी के फेफड़ों में रक्त और ऊर्जा का ठहराव था। जान बचाने के लिए केवल अस्थायी रूप से रक्त वाहिकाओं को खोलना पड़ा ताकि जमा हुआ खून निकल सके। मुझे सच में अपने शरीर में काफी हल्का महसूस हो रहा है। वो जाओ वाकई एक प्रतिभाशाली है। उसे तो चिकित्सा का भी ज्ञान है। बस थोड़ा बहुत ही आता है। अरे पिताजी, आप ठीक है? बस यही काफी है। अभी तो हमें बहुत डर लग गया था। अरे दादाजी। दादाजी, आपको अब आराम की जरूरत है। वो जाओ आपके साथ कमरे में आराम करने चलेगी। ठीक है, चलो। बस थोड़ा सा और वो परिवार की संपत्ति हमारी हो जाती। तुम अभागी लड़की, मैं तुम्हें जरूर बाहर निकाल दूंगी।
यह कहा है मैं एक बच्ची कैसे बन गई और अपने शरीर को नियंत्रित भी नहीं कर पा रही हूं। अंकल, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। जाओ जाओ जाओ, कहाँ से आ गई यह भिखारी? अपशकुनी। जाओ जाओ को बहुत भूख लगी है, जाओ जाओ को घर क्यों नहीं आने दिया? मैं तुम्हें अपना शरीर देती हूँ, क्या तुम जाओ जाओ के लिए उन्हें सजा दोगी? जाओ जाओ, तुम चिंता मत करो, जो ये लोग तुम्हारे ऋणी हैं मैं तुम्हारे लिए सब वापस वसूल करूंगी। मैडम, ट्यूशन क्लास शुरू होने वाली है, जल्दी स्टडी रूम चलो। मुझे पता है। इस दरवाजे का वजन सही नहीं है। चूंकि तुम्हें हटाया नहीं जा सकता, तो तुम्हें थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। दादाजी, आपका शुक्रिया मेरी पहली क्लास में मेरे साथ बैठने के लिए। दादाजी, ढिगिया, क्या ये नहीं हुआ? पत्थर उठाकर अपने ही पैर पर मारना। यकीन है मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें लगता है आज मेरे साथ क्या हुआ? दादाजी क्या सोचेंगे? हम्फ, मत सोचो कि दादाजी तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं, तुम तो बस एक छोटा बच्चा हो। उन्होंने कल की शियांगचेंग एसोसिएशन मीटिंग में तुम्हें साथ नहीं लिया, इसका मतलब है वो तुम्हारी पहचान सार्वजनिक नहीं करना चाहते। हम्फ, नौकर तुम्हें मैडम कहते हैं और तुम सच में खुद को अहम समझने लगी हो। शियांगचेंग एसोसिएशन। छोटे हुओ साहब, यह वो बूढ़े आदमी फिर से नहीं आए। अरे, आप जानते हैं मेरे पिताजी का स्वभाव, अगर वह नहीं आना चाहते तो शियांगजिंग के मुख्य कार्यकारी भी उन्हें नहीं बुला सकते। वो बूढ़े आदमी वो परिवार की सबसे बड़ी बेटी के साथ आए हैं। पिताजी, आप कैसे आए? कोई खुश नहीं है जाओ जाओ को एसोसिएशन में लाने से, तो मुझे खुद ही उसे लाना पड़ा। वो बूढ़े आदमी, यह कौन है? सभी चाचाओं और बड़ों को नमस्कार, मैं हुओ झाओ हूँ। मैं आप सभी को परिचय करा दूं। यह मेरे हो परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। दादाजी को क्या हुआ? वो झाओ का इस तरह परिचय कराना, क्या यह माँ के चेहरे पर खुलेआम थप्पड़ नहीं है? सबसे बड़ी बेटी। आप नहीं जानते, यह सबसे बड़ी बेटी छोटे हो साहब और उनकी पहली पत्नी की बेटी है, और यह हो मैडम बस दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी की बेटी, दूसरी पत्नी का बेटा। पहली पत्नी से इतना बड़ा कैसे हो सकता है? अरे, ईरान। दादाजी पागल हो गए हैं क्या? वो झाओ को यहाँ ले आए और खुलेआम उसकी पहचान मान ली। मेरे ख्याल से वो पूरा हुआ परिवार उस छोटे बच्चे को देना चाहते हैं। घबरा मत। पूरे शियांगचेंग में कौन नहीं जानता कि तेरी तीरंदाजी सबसे बेहतरीन है। थोड़ी देर में तीरंदाजी प्रतियोगिता में अपना बेस्ट देना दादाजी को दिखा देना। हम्फ, वो ईरान 2 बार 10 और 1 बार 9 पहला नंबर। बस इतना ही। वो परिवार का बड़ा बेटा सच में काबिल है। हाँ, वो बचपन से ही मेहनत करता आया है। उसके दादाजी भी अक्सर उसकी तारीफ करते हैं। और कौन है जो मेरे मुकाबले आकर मुझसे भिड़ना चाहेगा? हम थोड़ी सी कामयाबी मिलते ही घमंड करने लगा। हम क्या तुझे पता नहीं कि हर किसी से बेहतर कोई न कोई होता है, और हर आसमान से ऊपर कोई न कोई आसमान होता है। अरे, लेकिन ये सब बेकार है। इस शियांगचेंग में मुझसे बेहतर तीरंदाजी करने वाला शायद अभी पैदा भी नहीं हुआ होगा। दूर की नहीं सोचता। छायो छायो को भी तीरंदाजी आती है, क्यों न जाकर मुकाबला करे? तुम्हारा भाई, वह बस बहुत घमंडी है। किसी को तो उसका घमंड तोड़ना होगा।
बाहर हम हो परिवार एक है। अगर भाई ने अच्छा प्रदर्शन किया तो यह हो परिवार का प्रदर्शन है। अगर मैं अभी भाई को चुनौती देती हूँ तो यह हो परिवार की बेइज्जती होगी। जाओ जाओ, ऐसा कभी नहीं करेगी। अच्छी बच्ची, इतनी छोटी उम्र में ही इतनी समझदार। अगर मुकाबला नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती, यह दिखावा क्यों? वो ईरान की बातें शायद कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। सौतेली माँ, लगता है मुझे खुद जाकर भाई का घमंड तोड़ने की जरूरत नहीं है। यह कौन है? यह जिंगचेंग के ये ग्रुप का बड़ा बेटा है, वही जो फालतू कामों में, खाने पीने और मौज मस्ती में, हर चीज में नंबर 1 रहना चाहता है। वह आवारा, ये वेंजिंग। जिंगचेंग का ये परिवार। तुम कौन हो? तुम भी मुझसे मुकाबला करने आए हो? मैं तुम्हें हराने ही आया हूँ। मैं ये वेंजिंग जब से पैदा हुआ हूँ, आज तक किसी ने मेरे सामने खुद को नंबर 1 कहने की हिम्मत। मुझे हराओ, ठीक है। आज अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो मैं हुओ ईरान अपना नाम उल्टा लिखूंगा। उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैच में कुछ दाव पर तो होना चाहिए, है ना? ओह, हुओ के बड़े बेटे, तुम्हारे गले में वह जेड पेंडेंट बुरा नहीं है। क्या हुआ? हुओ के बड़े बेटे, क्या तुम्हें अपनी कला पर भरोसा नहीं है? डर गए? हमें मजेदार नहीं, मजेदार नहीं। मैं सहमत हूं। बर्बाद करने वाला, किसने उसे अनुमति दी इस जेड पेंडेंट को दाव पर लगाने की? यह दिलचस्प हो गया है। यह जेड पेंडेंट हुओ की बूढ़ी मालकिन की विरासत है। हुओ परिवार इससे बहुत संजोता है। हुओ के बूढ़े मास्टर और उनकी पत्नी का रिश्ता सामान्य से कहीं ज्यादा गहरा है। अगर यह हुओ ईरान हार गया तो क्या हुओ के बूढ़े मास्टर गुस्से से मर नहीं जाएंगे? हुओ ईरान, यहाँ आओ। पिताजी, ईरान की तीरंदाजी हमेशा से बहुत अच्छी रही है, वह हारेगा नहीं। हाँ पिताजी, आपको ईरान पर भरोसा रखना चाहिए। जाओ जाओ, तुम क्या सोचती हो? इतनी महत्वपूर्ण चीज के लिए भाई को निश्चित रूप से अपनी तकनीक पर बहुत भरोसा होगा। जाओ जाओ भी सौतेली माँ की तरह भाई पर भरोसा करती है। कृपया। तो हुओ परिवार के बड़े बेटे, जरा ध्यान से देखिए। तीन बार 10 का निशाना, ये वेंजिंग जीता। हाँ हाँ, वो परिवार के बड़े बेटे, शर्त हारने पर उसे स्वीकार करना पड़ता है। क्या हम कुछ और बदल सकते हैं? तुम जो चाहो, मैं तुम्हें। अरे, मैंने जिस पर दाव लगाया है वही मुझे चाहिए। वो परिवार के बड़े बेटे, क्या तुम हारने के बाद पीछे हट रहे हो? निकम्मा, सचमुच निकम्मा। कोई है, उसे मेरे पास वापस लाओ। पारिवारिक दंड दो। अरे 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 पिताजी, पिताजी जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। अगर कुछ नहीं हो सकता तो मैं ये साहब से बात करने जाता हूँ। मैं ये साहब से बात करने जाता हूँ। ज्यादा से ज्यादा थोड़े पैसे खर्च करके उसे वापस खरीद लेंगे। आए, अभी पारिवारिक दंड की नौबत नहीं आई है। क्या? उसे वापस खरीद ले? क्या तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आती? इतने सारे लोग देख रहे हैं। उस बदमाश ने जेट पट्टिका गवा दी और तुम उसे पैसे देकर वापस खरीदो तो हमारा हो परिवार शियांगचेंग का मजाक नहीं बन जाएगा। दादाजी, मेरे पास एक तरीका है। क्या यह तुम्हारे बकवास करने का समय है? तुम्हारे पास क्या तरीका है? अगर जेड पट्टिका जीती जा सकती है तो उसे वापस भी जीता जा सकता है। तुम्हारा मतलब है तुम ये वेंजिंग से मुकाबला करोगी? छोटी बच्ची, यह एक बड़ा धनुष है जिससे बाज को भी मार गिराया जा सकता है। अगर ठीक से इस्तेमाल न किया जाए तो यह तुम्हारे हाथ की हथेली काट सकता है। यह तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है। पिताजी, बिल्कुल नहीं। देसो, वह अभी तक उस तीर जितनी लंबी भी नहीं है। वह धनुष भी नहीं खींच पाएगी। वह कैसे कर सकती है? झाओ झाओ जाना चाहती है, उसे जाने दो। जब वह ऊपर जाएगी और एक भी तीर नहीं मार पाएगी, तब अगर उसने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी तो देखो तुम्हारे पिताजी उसे पसंद करते हैं या नहीं। अरे जाओ हाओ। ये के बड़े साहब, क्या आप मेरे साथ मुकाबला करने में दिलचस्पी रखते हैं? छोटी बच्ची,
क्या तुम्हारे वो परिवार में कोई और नहीं बचा है जो तुम्हें एक छोटी लड़की को बचाने के लिए भेज दिया? नायक की उत्पत्ति मायने नहीं रखती, मुकाबले का उम्र से क्या लेना देना। तो अगर तुम हार गई तो रोना मत, ठीक है? जल्दी नीचे उतरो, यह तुम्हारी शरारत करने की जगह नहीं है। मैं दादाजी की मदद करने आई हूँ ताकि जेड टोकन वापस जीत सकूं। और तो तुम्हें यह चीज चाहिए? अरे इतनी परेशानी की जरूरत नहीं, बस तुम्हें एक वाक्य कहना है कि वो ईरान एक बेकार आदमी है और मैं तुम्हें यह दे दूंगा, ठीक है? हो ईरान वाकई एक बेकार आदमी है, तुम लेकिन मैं अपनी ताकत से जेड टोकन वापस जीतूंगी। क्या तुमने पहले कभी तीर या धनुष को छुआ है? क्या यह तीरंदाजी है, गुलेल चलाना नहीं? क्या तुम वो परिवार को और शर्मिंदा करना चाहती हो? क्या यह काफी शर्मनाक नहीं है? तुम, अरे पिताजी, देखो वह कितनी शर्मिंदा कर रही है। अभी तक इस शरीर की शक्ति के अनुकूल नहीं हुई है। छोटी बहन, अगर तुम निशाने को छू भी लो तो भाई तुम्हें जीता हुआ मान लेगा, ठीक है? जरूरत नहीं, मैं तुम्हें हरा दूंगी पूरी ईमानदारी से और जेड प्लेट वापस ले आऊंगी। पिताजी, मैंने आपसे कहा था, उसे कुछ नहीं पता। वह धनुष भी पूरी तरह से नहीं खींच सकती। वह कैसे जीत सकती है? यह बदतमीज लड़की बस शर्मिंदा होने का इंतजार कर रही है। भाई, मैं वो परिवार के पूर्वज वो झाओ द्वारा आविष्कार किए गए ल्यूइंगशी का उपयोग कर रही हूँ। पूरी दुनिया में केवल मैं ही यह चाल जानती हूँ। तुम्हारी वह घटिया बच्चों वाली तीरंदाजी, और तुम इसे ल्यूइंगशी कहती हो। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली ल्यूइंगशी क्या होती है। इस बार तुम्हारी मुद्रा तो ठीक है, लेकिन तुम वो ईरान के निशाने पर निशाना साध रही हो। उसे ऊपर जाने ही नहीं देना चाहिए था, शर्मिंदा करने के लिए। अगर नियम नहीं पता तो यहाँ तमाशा मत बनाओ। निशाना भी नहीं ढूंढ पा रहा, तुम नीचे उतर जाओ। बाय। यही है ल्यूइंगशी। यह भी चलेगा। यह वो परिवार के पूर्वज महारानी हो झाओ की खोई हुई ल्यूइंगशी है। सोचा नहीं था कि वो परिवार की बड़ी बेटी की तीरंदाजी इतनी कमाल की हो चुकी है। हाँ हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरी हो चेंगहांग की पोती होने के लायक है। हाँ हाँ। तो क्या मैं जीत गई? मैन ये वेंजिंग आज तक किसी से नहीं हारा। कोई है? गड़बड़ हो गई। ये वेंजिंग का बिगड़ेलपन फिर से आ गया। सुना है कि ये परिवार का छोटा मालिक मौजमस्ती के मामलों में हर चीज में पहला स्थान पाना चाहता है। अब उसकी बेइज्जती हो गई है। क्या वह वो मैडम पर हमला करने वाला है? ये बड़े मालिक, आपका क्या मतलब है? जब मुझे हराने की हिम्मत की है तो परिणाम भुगतने होंगे। ये मालिक, उसे हराने के बाद अब मुझे मार नहीं सकते, ऐ ना? शर्त लगाई है तो हार मानी पड़ेगी। मैं देखता हूँ कौन मेरी पोती के साथ बुरा व्यवहार करता है। पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे बदतमीजों से क्यों बहस कर रहे हैं? हाँ पिताजी, वह आपकी बेटी है। हुओ जाओ ने ही ये वेंजिंग को नाराज किया। हमने उसे रोका था, वरना बाद में जिंगचिंग का ये परिवार हमें परेशान कर सकता है। गुरुजी, शिष्य आपको प्रणाम करता है। यह क्या हो रहा है? ये वेंजिंग इतने सालों से इस दुनिया में है, कोई उसे हरा नहीं पाया। आज मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। आशा है गुरुजी शिष्य को तीरंदाजी सिखाएंगे। दादा गुरु को प्रणाम। यह जेड प्लेट मैं रख लेती हूँ। मुझे गुरु मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? दादाजी, मैं आपके लिए जेड प्लेट वापस ले आई हूँ। हाँ हाँ, हो जाओ। तुमने हमारे हो परिवार का नाम रोशन कर दिया। हे दादाजी, क्या चिल्ला रहे हो? अगर आज हो जाओ यहाँ नहीं होती, तुम्हारी दादी की यह पुश्तैनी जेड प्लेट तुम हार चुके होते। पिताजी, यह ईरान, वह भी खुद को साबित करने के लिए उत्सुक था और उसकी मंशा भी अच्छी थी। हाँ पिताजी, ईरान ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था।
घर जाकर मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। हाँ दादाजी, मैं वादा करता हूँ मैं इस जेड पेंडेंट को भविष्य में अच्छे से संभाल कर रखूंगा। भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। अरे आज ऐसी घटना हुई है। यह जेड पेंडेंट तुम्हें नहीं मिल सकता। पिताजी, इसका क्या मतलब है? यह जेड पेंडेंट वो परिवार के उत्तराधिकारी का प्रतीक है। यह वो परिवार के उत्तराधिकारी का प्रतीक है। दादाजी, अगर यह मुझे नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? मैं आपका इकलौता पोता हूँ। आज से यह जेड पेंडेंट जाओ जाओ का है। हा हा हा। जाओ जाओ दादाजी का धन्यवाद करती है। किस हक से? यह मेरी दादी ने मुझे दिया था। यह मेरा है। अरे गुरुजी का अनादर करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारे वो परिवार के बड़े बेटे को छूने की हिम्मत कैसे हुई? झाओ झाओ मेरी गुरु है। आप लोग सम्मान से बात करें। कौन है तुम्हारी गुरु? हट जाओ, कितनी शर्म की बात है। ये युवा मास्टर, आज की बातों पर हंसी मत उड़ाना। दादाजी, आप इससे इतनी तमीज क्यों बरत रहे हैं? वो अभी अभी तो। क्या उसने अभी तक पर्याप्त शर्मिंदगी नहीं उठाई? जल्दी से मेरे सामने से गायब हो जाओ। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? शिष्य को तो गुरु को घर तक छोड़ना ही चाहिए। क्या तुम मेरा शिष्य बनना चाहोगे? हाँ हाँ हाँ। तो तुम यहीं रुकना, मेरे पीछे मत आना। और ठीक है, सुना तुमने? सुना? गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य। क्या यह पागल हो गया है? पापा, आप जल्दी से इस परेशान करने वाले बच्चे को यहाँ से भिजवा दीजिए। किसी भी गांव में फेंक आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब और बेटी अभी इतने छोटे हैं, गांव भेजने पर शायद बचे भी नहीं। मुझे नहीं सुनना। इस घर में या तो वो रहेगी या मैं, या तो मैं रहूंगी या वो। अब आप खुद तय कर लीजिए। ये अरे मुझे नहीं सुनना। एक माँ के बिना का बच्चा मर गया तो मर गया, इसमें क्या रखा है? वो ईरान। यह जेड टोकन सच में बहुत कीमती चीज है। अगर मेरा होता तो मैं इसे कभी किसी को हारने नहीं देता। माँ के पेट से जन्मा पर पालन पोषण बिना माँ के हुआ कुत्ता। तुम्हें बहुत छूट दे दी है। मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं वो परिवार की वैध बेटी हूँ। तुम्हें मुझसे बात करते समय अपने रवैया पर ध्यान देना चाहिए। हम कैसी वैध बेटी? मुझे लगता है तुम गांव की एक जंगली लड़की हो। मेरी माँ की शादी मेरे पिता से हुई थी और वह सम्मानपूर्वक हो परिवार में आई थी, और हो लान तो बस एक उपपत्नी थी जिसे बाद में वैध बनाया गया। तुम? और वैसे भी दादाजी ने मुझे जेड पेंडेंट दिया था। वह चाहते थे कि मैं वो परिवार में आऊं। तुम चुप रहो। आए। झाओ झाओ को बहुत दर्द हो रहा है भाई, झाओ झाओ को मत मारो। नहीं, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं। झाओ झाओ जानती है कि भाई झाओ झाओ को पसंद नहीं करता। झाओ झाओ अब कभी भाई से कुछ नहीं छीनेगी। यह लो, झाओ झाओ ने गलती की। झाओ झाओ अब कभी हिम्मत नहीं करेगी भाई की चीजें लेने की। आज तुम इतनी समझदार कैसे हो गई? लेकिन कोई बात नहीं, आज से जब भी तुम मुझे देखोगी तुम्हें अपनी पूंछ दबाकर चलना होगा। सुना तुमने? अरे बाप रे, कौन है यह अंधा? दादाजी। यह अभी मैंने उसे छुआ तक नहीं, उसने खुद नाटक किया। वो परिवार का सबसे बड़ा पोता, वो ईरान पूर्वजों की विरासत का अनादर, छोटे बच्चों पर अत्याचार। यह सच में हमारे परिवार के लिए कलंक है। परिवार का कानून लागू करो। दादाजी। पापा, जल्दी दादाजी से बात करो, परिवार के कानून से तो मौत हो सकती है। पापा, ईरान अभी इतना छोटा है, वह यह सजा कैसे झेल पाएगा? बच्चे की गलती का दोष पिता का होता है। अगर तुमने फिर सिफारिश की तो मैं तुम्हें भी पीटूंगा। पापा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, इस बार ईरान को माफ कर दो। वह तुम्हारा इकलौता पोता है। बच्चे को बिगाड़ना उसे मारने जैसा है। मैं तो उसकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। झाओ। ईरान ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। क्या तुम अपने भाई को आधा जान से मारना चाहोगी?
तुम और ईरान तो खून के रिश्ते से जुड़े सगे भाई बहन हो। दादाजी मुझे सजा दो। दादाजी झाओ झाओ को थोड़ी तकलीफ हो जाए कोई बात नहीं। भाई को बस लगता है दादी की विरासत हारना बहुत शर्मनाक है, इसलिए उसने अपना गुस्सा नहीं रोका। सब झाओ झाओ की गलती है। झाओ झाओ को वह जेड प्लेट नहीं निकालनी चाहिए थी जिससे भाई को बुरा लगा। दादाजी अगर आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए। हाओ हाओ, तुम उठो। इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इसे मारो। आज मैं ठीक करूंगा हमारे हो परिवार की प्रतिष्ठा। माँ, पिताजी, दादाजी, दादाजी। रुक जाओ। पिताजी। कोई कुछ नहीं कहेगा। वो ईरान का व्यवहार अपमानजनक है। बड़ों के प्रति कोई सम्मान नहीं, छोटों के प्रति कोई दया नहीं, लापरवाह व्यवहार, परिणामों की परवाह नहीं, परिवार को शर्मिंदा किया। पारिवारिक सजा के बाद उसे तुरंत पैतृक घर भेज दो। यांगचेंग में जाकर अपने किए पर विचार करे। मेरी अनुमति के बिना कोई उससे मिलने नहीं जाएगा। दादाजी मैं सच में अपनी गलती समझ गया हूँ। दादाजी मैं आपसे विनती करता हूँ मुझे वहां मत भेजिए। पिताजी, पैतृक घर में पहाड़ पर वो जगह, क्या वो रहने लायक है? ईरान बचपन से ही लाड प्यार में पला है, वो ये सब कैसे सर पाएगा? हाँ पिताजी, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं। तो जब आपने झाओ झाओ को गांव भेजा था तब आपने क्यों नहीं सोचा वह इसे सहन कर पाएगा या नहीं? वो ईरान एक वयस्क है, क्या सहन नहीं कर पाएगा? पिताजी। कोई कुछ न कहे। अगर कोई उसके लिए और पैरवी करेगा तो तुम भी उसके साथ जाओगे। दादाजी मैं दादाजी को आराम करने के लिए अंदर ले जाता हूँ। दादाजी, दादाजी। आपको भी झाओ का दर्द चखना चाहिए। अगला नंबर किसका है? तुम कौन हो? डॉक्टर कहाँ है? मैं हुओ चांगपिंग की पत्नी हूँ। तुम रखेल हो? सही मायने में तुम ही रखेल हो। आखिर मेरे और चांगपिंग के बच्चे पहले ही मिडिल स्कूल में एज। तुम क्या कह रही हो? वो चांगपिंग कहाँ है? ओए, वह नहीं आएगा। मुझे विश्वास नहीं, मुझे विश्वास नहीं, मुझे विश्वास नहीं। आ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आ तो झाओ झाओ की माँ झो लान की बातों से उत्तेजित होकर मरी थी। मैडम, आप फिर से रात भर क्यों पढ़ रही थी? मैडम ने आज आपके लिए क्लास भी रखी है। क्या मैं आपकी छुट्टी ले लूं? सौतेली माँ ने मेरे लिए कौन सी क्लास रखी है? संगीत वाद्य यंत्र की क्लास। क्या दादाजी का जन्मदिन जल्द ही नहीं आने वाला है? वो परिवार के अन्य बच्चे भी, सभी को दादाजी के जन्मदिन पर अपनी प्रतिभा दिखानी होगी। यह सब हमेशा मैडम ही व्यवस्थित करती है। छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुरंत चाहती हूँ। झाओ झाओ सौतेली माँ को प्रणाम करती है। अरे झाओ झाओ आ गई। आओ जल्दी बैठो और थोड़ा आराम करो। इतनी सुबह तुम्हें यहाँ बुला लिया, थक गई होगी। ऐना, तुम्हारी उम्र के बच्चे तो सुबह देर तक सोना पसंद करते हैं। जरूरत नहीं है। झाओ झाओ को जल्दी से अभ्यास करना चाहिए। जरूरी काम में देरी नहीं करनी चाहिए। झाओ झाओ इतनी होशियार है, जरूर एक बार में ही सीख जाएगी। कोई बात नहीं, तुम पहले थोड़ी देर खेलो, हम बाद में सीख लेंगे, तब भी देर नहीं होगी। मुझे सीखना है। तुम्हें इसे छूने के लिए किसने कहा? क्या? मुझे डर है कि तुम्हें उंगलियों की तकनीक नहीं पता होगी और तुम अपने हाथ को चोट पहुंचा लोगी। तुमने पहले कुडिंग नहीं सीखा होगा, ऐना।
बेशक नहीं। जाओ जाओ के पास कहाँ समय है ये वाद्य यंत्र सीखने का। कोई बात नहीं, यह गुधेंग बहुत आसान है। तुम तो एक बार में ही सीख जाती हो। तुम इतनी देर से बाहर हो, जरूर थक गई होगी। क्यों ना वापस जाकर थोड़ी देर और सो लो। तो जाओ जाओ अब चलती है। यह शोलान फिर क्या करना चाहती है? बस इंतजार करो, जन्मदिन की पार्टी में बेइज्जती होगी। आज मालिक का जन्मदिन है। छोटी मालकिन ने गुजेंग कितना सीखा है? मैडम ने कितना सिखाया है? उन्होंने कुछ भी नहीं सिखाया। क्या? तो अब क्या करे? युद्ध नीति में एक कहावत है, पानी जमीन के अनुसार बहता है, सेना दुश्मन के अनुसार जीती है। वो चिंगझांग को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपकी उम्र लंबी हो और खुशियां अपार हों। आपकी उम्र पहाड़ों जितनी लंबी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सुना है वो मैडम ने बहुत समय से जन्मदिन के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। यह तैयारी देखकर ही पता चलता है कि यह जरूर शानदार होगा। हाँ, वो मैडम जल्दी शुरू कीजिए। शुरू। धुन तेज और जीवंत है। बहुत बढ़िया। यह निश्चित रूप से सैकड़ों बार अभ्यास करने का नतीजा है। तभी ऐसा शानदार प्रदर्शन तैयार हुआ है। श्रीमती हो ने हो दादाजी की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए सच में बहुत मेहनत की है। बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। आपकी बहू ने इस गाने के लिए काफी समय से तैयारी की है, ठीक से सो भी नहीं पाए। आप पिताजी से यह सब क्यों कह रही है? जब तक पिताजी खुश है, मेरी यह थोड़ी सी मेहनत क्या मायने रखती है? अगर शाखा परिवार के बच्चे इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वो परिवार के मुख्य वंश के बच्चे निश्चित रूप से शाखा से भी बेहतर होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। श्रीमती हुओ, अब रहस्य मत रखिए। पिछले सालों में हमेशा ईरान ही पिताजी के जन्मदिन पर कार्यक्रम करता था। इस साल पिताजी, क्या हम ईरान को वापस बुला ले? उसने कहा था कि वह सिर्फ आपको जन्मदिन की बधाई देगा। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे पास झाओ झाओ है ना। झाओ झाओ ने भी आज एक कार्यक्रम तैयार किया है। ओ झाओ, झाओ झाओ ने दादाजी के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया है? गुचेंग। झाओ झाओ ने बहुत समय तक अभ्यास किया है। परिवार के अन्य बच्चों ने इतने शानदार गाने बजाए और मुख्य परिवार से बस एक गुझेंग प्रदर्शन। यह तो अपनी ही बेइज्जती है। मैंने सुना था कि हुओ परिवार की छोटी पोती बहुत बुद्धिमान है। शायद वह कोई मुश्किल धुन बजाने वाली है। जोलान, झाओ झाओ कौन सी धुन बजाने वाली है? झाओ झाओ जो धुन बजाने वाली है वह है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सुना है वो परिवार की छोटी पोती कोई विलक्षण बच्ची है। 1 महीने से ज्यादा अभ्यास करने के बाद भी वह बस ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजा सकती है। परिवार के अन्य बच्चों ने इतनी मुश्किल धुनें सीख ली है और मुख्य परिवार से बस एक इतना आसान बच्चों का गाना। यह तो बहुत ही निराशाजनक है। अरे, तुम्हें क्या हो गया है? इतने समय तक सिखाने के बाद भी बस ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाया। मैं हुओ मैडम, जो इतनी शानदार प्रस्तुति दे सकती है, वह बच्चों को पढ़ाना कैसे नहीं जानती होगी? यह समस्या किसकी है, यह अभी तय नहीं है। हाँ बिल्कुल। श्रीमती हो निश्चित रूप से नहीं चुनेंगी गीत चुनकर, अपनी बेइज्जती नहीं करवाएंगी। जरूर मंच पर वाह। जन्मदिन की बधाई देने में तो भावनाएं मायने रखती है। अगर मन लगाकर सिखाए तो ठीक है। जाओ जाओ, आप प्रदर्शन शुरू करो। दादाजी, मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं बजा सकती। सोचा था कि ट्विंकल ट्विंकल बजाना ही काफी शर्मनाक होगा। अब तो उसे ट्विंकल ट्विंकल भी नहीं आता। हाँ, यह तो थोड़ा अजीब है ना? झाओ झाओ,
तुमने कल अच्छी तरह अभ्यास किया था ऐना, आज क्यों नहीं आता? झाओ झाओ ने यह धुन कभी नहीं सुनी। मैं इसे नहीं बजा सकती। जोलान, क्या बात है? पिताजी, मैं झाओ झाओ को नहीं पढ़ा सकती। जो कहना है ठीक से कहो। पिताजी ना समय नहीं है। झाओ झाओ जब से उसने सीखना शुरू किया है वह कभी मन लगाकर नहीं करती, क्योंकि पियानो बजाने के लिए जल्दी उठना पड़ता है। अभी सीखना शुरू भी नहीं किया था और वह कहने लगी कि उसे नींद आ रही है और वह फिर से सोना चाहती है। मैं उसे कितना भी रोकता वह नहीं रुकती। तो बात यह है कि वह मेरा इंतजार कर रही थी। जाओ जाओ ऐसी बच्ची नहीं है। मिस्टर हुओ, मुझे लगता है कि आप इस छोटी बच्ची को बिल्कुल भी नहीं जानते। उसने अभी क्या कहा आपने सुना? कभी नहीं सुना। यह कैसे संभव है? कौन सा बच्चा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के बारे में नहीं जानता होगा? ऐसा झूठ बोल रही है। वह शायद यह जताना चाहती है कि मिसेस हुओ ने उसे सिखाया नहीं। बहू ने बड़ी मुश्किल से उसे मनाकर थोड़ा सा सिखाया था। कल तक ही उसने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लगभग सीख लिया था। यह निश्चित रूप से उसकी अपनी गलती है। उसे याद ही नहीं कि कैसे बजाना है। स्टेज पर मिस्टर हुओ के डांटने के डर से वह जिम्मेदारी से बचना चाहती है। इतनी छोटी उम्र में ही इतनी चालाक है। पिताजी, यह सब बहू की गलती है। आप चाओ चाओ को दोष न दें। हमारे परिवार के सभी सदस्य, चाहे बच्चे हो या वयस्क, उन्हें शिक्षा के माध्यम से स्वयं को सुधारना चाहिए। आलस्य और लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जाओ जाओ, दावत खत्म होने के बाद पारिवारिक नियमों की 10 प्रतियां लिखो। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? हुओ झाओ ने सजा लेने से इनकार कर दिया। पिताजी देखिए, आप देखिए, वह आपसे बहस कर रही है। हुओ लाओए की बात मानने से भी इनकार कर रही है। यह बच्ची बहुत ही उद्दंड है। इसमें बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं है। तुमने इनकार क्यों किया? हुओ झाओ ने वास्तव में यह धुन नहीं सुनी है, लेकिन हुओ झाओ दूसरी धुनें बजा सकती है। जब वह ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी नहीं बजा सकती, तो और कौन सी धुन बजाएगी? हुओ झाओ हानतान हेयिंग बजा सकती है। क्या तुम हुओ झाओ की खोई हुई कृति की बात कर रही हो? हान तान हे यिंग। यह हान तान हे यिंग वह हुओ झाओ ने अपनी युवावस्था में 10 राज्यों को एकजुट करने के बाद बनाई थी। कहा जाता है कि पूरी धुन हजारों घुड़सवारों के बर्फ की नदी को पार करने जैसी है। शानदार और प्रभावशाली। क्या यह धुन नहीं है जिसके अधिकांश हिस्से पहले ही खो चुके हैं? केवल कुछ अंश ही बचे हैं। वह एक बच्ची है। वह कैसे बजा सकती है? क्या मैंने नहीं कहा? यह बच्ची सिर्फ शेख ही बघा रही है। शायद उसने कहीं से धुन का नाम सुना होगा और मनगढ़ंत कहानी बना रही है। हो जाओ, नहीं आता तो शर्म की बात नहीं है। हम सीख सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। हो जाओ, दादाजी को अभी गुस्सा नहीं आया है और वो पूरी तरह से नाराज होने से पहले जल्दी से सजा ले लो, वरना सिर्फ 10 बार पारिवारिक नियम लिखने से काम नहीं चलेगा। झाओ झाओ, हान तान हे यिंग का कोई पूरा गीत आज तक बचा ही नहीं है। तुम्हें ये बजाना कैसे आता है? अगर तुम सीखना चाहते हो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में सिखा सकती हूँ कुछ हिस्से, लेकिन पहले तुम्हें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आना चाहिए। मैं झूठ बोल रही हूँ या नहीं, दादाजी सुन लेंगे तो पता चल जाएगा। अगर उसे सच में बजाना आता है तो इसमें हो झाओ की आत्मा ही हो सकती है। बच्चे बच्चे ही होते हैं। इतना बड़ा झूठ बोलती है और अब उसे सच साबित करने की कोशिश कर रही है। पापा, झाओ झाओ अभी छोटी है, आप उसे माफ कर दीजिए। मैं अभी नौकरों को कहती हूँ कि उसे वापस भेज दें। शुक्र है मैंने पहले से ही दूसरा रास्ता सोच रखा था। इसे तो बजाना आता ही नहीं है। तार टूट गए हैं, इसका मतलब है कि उसने ताकत गलत लगाई। इसने कभी ठीक से सीखा ही नहीं है। हुओ जाओ, जल्दी नीचे आओ और सजा लो। शर्मिंदा मत करो। वो अब क्या करने वाली है? हान तान हेयिंग। यह 100 वाद्ययंत्रों के सामंजस्य का संगीत है। तो क्या हुआ अगर वाद्ययंत्र बदल दिया जाए? यह शुरुआत हान तान हे यिंग है, मैंने इसे सुना है। लेकिन यह हिस्सा मशहूर टुकड़ा नहीं है।
वो बस दिखावा कर रही है। वो पूरी हानतान हेयिंग बजा रही है। यह कैसे संभव है? हानतान हेयिंग बहुत पहले ही लुप्त हो चुकी है। वो इसे पूरी तरह कैसे बजा सकती है? तुम आखिर कौन हो? मुझे याद आया। छोटे हो की पूर्व पत्नी लिनजिंग शायद प्राचीन संगीत की विशेषज्ञ थीं। शायद उन्होंने अपने जीवन काल में इसे खोज ही लिया था, हानतान हेयिंग का संगीत। हाँ, यही बात है। छोटी जिंग ने अपने जीवनकाल में इस पर शोध किया था। हुओ झाओ को निश्चित रूप से छोटी जिंग की विरासत मिली है। छोटी जिंग को हानतान हेयिंग का संगीत मिल गया था। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? मुझे नहीं पता, उन्होंने कभी नहीं बताया। तो यह अजीब है। लिन जिंग बच्चे को जन्म देने के बाद मर नहीं गई थी क्या? उसके परिवार के लोग भी जल्दी चले गए थे और कोई करीबी भी नहीं था। यहां तक कि छोटे हुओ साहब को भी जो चीजें नहीं पता थीं, वह हुओ झाओ के हाथ कैसे लगीं? अगर यह संगीत की धुन हुओ झाओ के हाथ नहीं लगी थी, तो फिर वह इसे बजा कैसे रही है? मैंने सुना है कि बच्चों को सबसे आसानी से क्या आकर्षित करता है? अशुद्ध चीजें। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो स्टेज पर वह वो परिवार की बड़ी बेटी नहीं है। तुम लोग क्या कह रहे हो? इतनी बेतुकी बातें भी मुंह से निकाल सकते हो? हाँ, बिल्कुल। आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है। तुम ये सब अशुद्ध बातें क्यों कर रहे हो? हमारा यह मतलब नहीं था। यह धुन मुझे सुनकर थोड़ी घबराहट क्यों हो रही है? हाओ हाओ, तुम्हें क्या हुआ? होलान, तुमने मुझे क्यों नुकसान पहुंचाया? इसका क्या मतलब है? हाओ, आज दादाजी की जन्मदिन की पार्टी है। यहाँ नाटक मत करो। होलान, तुम मुझे पहचानती नहीं हो? मैं लिन जिंग हूँ। पापा हार, लिन जिंग है, वह सच में पागल हो गई है। मैंने कहा था इसमें कुछ गड़बड़ है। लिन जिंग की आत्मा ने इस पर कब्जा कर लिया है। मुझे जाने दो। मुझे घर जाना है। जाने नहीं दूंगा। यहाँ एक अपराधी है। आज जब तक वह अपना अपराध नहीं मानती, कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। अपराधी कौन है? जिसने किया है उसे ही सजा मिलेगी। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अरे उस इंसान से जल्दी सामने आकर सजा कबूल कर लो। हमें मत फंसाओ। तुम कह रही हो अपराधी कौन है? वही है। छोलान, मेरी मौत कितनी अन्यायपूर्ण थी। मैं उससे बदला लूंगी। इसका मतलब है वो परिवार की पत्नी ने ही उसकी हत्या की है। प्राचीन काल से लेकर आज तक दूसरी पत्नी द्वारा पहली पत्नी की हत्या की कहानियां कम है क्या? कि सोचता नहीं था कि यह झोलान बाहर से इतनी भली दिखती है, पर अंदर से इतनी खतरनाक है। ऐसी दुष्ट इंसान। तुम सब बकवास मत करो। पिताजी, आप उस पर विश्वास मत कीजिए। यह जरूर कोई साजिश कर रहा है। यह लिन जिंग को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा पसंद था। योलान, क्या तुम्हें याद है जो तुमने उस दिन मेरे कमरे में किया था? लिन जिम, जोलान ने उस दिन क्या किया था? उस दिन मैं बच्चे को जन्म देने वाली थी। तुम अकेले मेरे कमरे में आई थी। उसने मुझे बताया था कि हुओ चांगपिंग के साथ उसका एक मिडिल स्कूल का बच्चा भी है। एक गर्भवती महिला का शरीर वैसे ही कमजोर होता है, और फिर अचानक ऐसा सदमा लगने पर मुश्किल प्रसव से बचना नामुमकिन था। कोई भी हो, अगर उसे पता चले कि उसके नए नए शादीशुदा पति का बाहर एक और परिवार है, तो वह टूट जाएगा। ये उसने बेशर्मी से मुझे दूसरी औरत कहा, जिसके कारण मुझे भारी रक्तस्राव हुआ और मुश्किल प्रसव के दौरान मेरी मौत हो गई। वह एक हत्यारी है।
मैं नहीं हूँ। किसी को मारने के बाद उसकी जगह ले ली। उन्होंने सचमुच धन के लिए जान भी ले ली। पुलिस को बुलाओ। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तुम बताओ, क्या लिन जिंग को तुमने मारा था? मैंने नहीं। उसके पास कोई सबूत नहीं है। वह किस आधार पर कह रही है कि यह मैंने किया है? यह तुम मुझे बदनाम कर रही हो। यह वही है। यह निश्चित रूप से वह अभागी लड़की है। वह मुझसे बदला लेने के लिए यह सारा नाटक कर रही है ताकि मैं बर्बाद हो जाऊं। अगर सिर्फ मुंह खोलने से मेरा अपराध तय हो सकता है तो फिर कानून की क्या जरूरत है? उस साल मुझे डर था कि बच्चे के जन्म के बाद मैं हर पल उसकी देखभाल नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने अस्पताल के कमरे में 2 और कैमरे लगवाए थे। तुमने उस समय केवल अस्पताल के निगरानी फुटेज को मिटाया था, लेकिन तुम्हें नहीं पता था कि मेरे पास अभी भी 2 और रिकॉर्डिंग है। अब तुम सभी के हाथों में उस साल की रिकॉर्डिंग है। तुम कौन हो? डॉक्टर, मैं हुओ चांगपिंग की पत्नी हूँ। तुम उसकी रखेल हो। सही कहूँ तो तुम ही तो रखेल हो। आखिरकार चांगपिंग और मेरे बच्चे पहले ही मिडिल स्कूल में एज। यह तो जानबूझकर की गई हत्या है। किसी को मारकर इतने सालों तक ऐसे ही बेफिक्र होकर जीना। यह औरत वाकई बहुत शातिर और दुष्ट है। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्यों किया? मैं हुओ चांगपिंग के साथ 10 साल से थी। यह औरत आते ही वो परिवार की मालकिन बन गई और मैं बस एक छिपी हुई प्रेमिका बनकर रह गई। लेकिन इसका शियाओ जिंग से क्या लेना देना है? वह निर्दोष थी। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसके बच्चे पैदा होते ही वो परिवार के सबसे सम्मानित बेटे और बेटी बन गए और मेरे बच्चे पूरी जिंदगी एक नाजायज बच्चे के नाम के साथ जिएंगे। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती थी। तो तुम्हें इस आदमी को दोष देना चाहिए। यह उसकी गलती है कि उसने तुम्हारे प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाई। क्या मैं भी उसके धोखे का शिकार नहीं हुई? यह तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारे आने से पहले हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। यह सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम न होते तो बात यहाँ तक न पहुंचती। आज ऐसी नौबत न आती। हुओ चांगपिंग, तुमने मुझे लात मारी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कुछ करोगे जो हद से बाहर हो। हमारा वो परिवार तुम्हारे जैसे लोगों को पनाह नहीं देगा। मैंने पुलिस को खबर कर दी है। तुम जेल में जाकर पछताओगे। हमें शिकायत मिली है। यहाँ कोई जानबूझकर हत्या के आरोप में है। संदिग्ध कहाँ है? वटहेड, जल्दी से उसे गिरफ्तार करो, जल्दी। मुझे नहीं जाना। मुझे जेल नहीं जाना। चांगपिंग, मैंने यह सब तुम्हारे लिए ही तो किया था। तुमने ही तो कहा था कि तुमने लिन जिंग से शादी सिर्फ उसकी संपत्ति हड़पने के लिए की थी और तुम चाहते थे कि वह जल्दी मर जाए। इसलिए मैंने यह कदम उठाया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो बस यूं ही कह रहा था, बस अपनी भड़ास निकाल रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि तुम सच में ऐसा करोगी। करो जो करना है। इंस्पेक्टर साहब, आप सबने सुना ना, यह सब उसने अकेले किया है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लिन जिंग, तुमने सुना ना? तुमने गलत इंसान को चुना है। तुम्हें मारने वाला असली इंसान मैं नहीं थी। हाय हाय। जिंदा लोग बेवकूफ होते हैं, मरे हुए तो और भी बेवकूफ। यह सब क्या हो रहा है? इतनी अच्छी जन्मदिन की पार्टी ऐसे कैसे खराब हो गई? बदला तो पूरा हो गया। वह आत्मा अब चली गई होगी, ना? हाओ हाओ। हाओ हाओ, तुम जाग गई। कैसा महसूस कर रही हो? दादाजी, यह कौन सी जगह है? क्या मैं आपकी जन्मदिन की पार्टी में नहीं थी? क्या हुआ था? कुछ नहीं। तुम जाग गई तो मुझे तसल्ली हुई। तुम आराम करो, मैं चलता हूँ।
मास्टर, वो दादाजी चले गए। चले गए? तुम अंदर आ जाओ। तुमने कहा तुम्हारा यह छोटा सा दिमाग कैसे सोच सकता है भूत बनने की यह छोटी सी चाल। तुम्हें कैसे पता कि मैं भूत बनी थी? जैसे ही मैंने सुना कि वे कह रहे थे वो परिवार की बड़ी बेटी पर भूत सवार हो गया है, मैं समझ गया यह जरूर तुम ही बनी होगी। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं होती। अरे उन्होंने तो विश्वास भी कर लिया। दुनिया में केवल एक ही तरह का भूत होता है और वह है मन में छिपा भूत। तो तुमने मुझे ढूंढा वह वीडियो बनाने में मदद करने के लिए, भी इसलिए था ताकि तुम्हारी सौतेली माँ को कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सके। मैं विश्वास नहीं करती, मैं विश्वास नहीं करती। आह आह, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आहा। कट। मास्टर, यह वाला सीन उन्होंने कैसा किया? क्या यह आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप था? क्या यह आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप था? ठीक है। अरे हाँ, आखिरकार शूटिंग पूरी हो गई। एक्स्ट्रा कलाकार छुट्टी पर। लेकिन तुम यह सब क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? मेरे पास इसका अपना उपयोग है। लेकिन मुझे एक सवाल है, तुम्हें कैसे पता चला कि उन्होंने उस समय क्या कहा था और हूबहू उसे फिर से बना दिया? हाँ, मुझे किसी ने बताया था। ओह, मैं समझ गया। जरूर तुम्हारी सौतेली माँ ने उस समय जब वह बुरा काम कर रही थी किसी ने उसे देख लिया होगा। सच में, जो गलत काम करता है वह देर सवेर पकड़ा ही जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। दो महिलाओं की त्रासदी तुम्हारी वजह से हुई है। क्या मैं नहीं था हमारे वो परिवार के लिए? यह कोई बहाना नहीं है। उस समय कंपनी मुश्किल में थी। अगर मैं लिन जिंग से शादी नहीं करता और उनके परिवार से पैसे नहीं आते तो हमारी कंपनी कब की बंद हो गई होती। भले ही वो कंपनी बंद हो जाती, तुम ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकते थे। लिन जिंग कितनी दयालु लड़की थी, तुमने उसे मार डाला। पिताजी, गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए। यह हमारा वो परिवार है जो लिन जिंग का कर्जदार है। मैंने फैसला किया है, मेरी मृत्यु के बाद मैं वो की सारी संपत्ति जाओ जाओ को विरासत में दे दूंगा। उसके बालिग होने तक तुम इसका प्रबंधन करोगे। पिताजी, क्या आप पागल हो गए हैं? आप सारी संपत्ति उस छोटी लड़की को दे रहे हैं। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? यह हमारा वो परिवार है जो लिन जिंग का कर्जदार है। मैं तुम्हें प्रायश्चित करने में मदद कर रहा हूँ। किस बात का प्रायश्चित? पिताजी, मुझे लगता है कि आप बुए हो गए हैं और आपका दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम क्या करना चाहते हो? वैसे भी आपकी कोई वसीयत नहीं है। अगर आप मर गए तो कंपनी मेरी हो जाएगी। मुझे लगा था कि हो चांगपिंग सिर्फ एक निष्क्रिय कायर है। अब ऐसा लगता है वही सब कुछ की जड़ है। मैडम, क्या हुआ? दादाजी नहीं रहे। तुम क्या कह रहे हो? पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? दादाजी, मुझे पता है किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है। मैं आपके लिए बदला लूंगी। चांगपिंग, मरे हुए लोग वापस नहीं आते, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हुओ दादाजी चले गए। कंपनी का काम किसी को संभालना होगा। तुम्हें हिम्मत रखनी चाहिए। सही कहा, आप सब सही कह रहे हैं। कंपनी को किसी की जरूरत है जो उसे संभाले, लेकिन वह इस हालत में सच में मेरे पास ऊर्जा नहीं है कंपनी को संभालने की। आप सब भी कंपनी के बोर्ड सदस्य हैं। आप लोग ही चुन ले किसी एक व्यक्ति को कंपनी का कार्यभार संभालने के लिए। यह कैसे हो सकता है? वो ग्रुप तो हुओ दादाजी ने अपनी मेहनत से बनाया था। यह उनके जीवन भर की मेहनत है। अगर आपको नहीं देंगे तो किसे देंगे? हालांकि वो दादाजी अचानक चले गए और वसीयत नहीं छोड़ी, लेकिन आप ही एकमात्र वारिस हैं। यह सब हम अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है,
तो मुझे बस कंपनी संभालनी होगी। भविष्य में अगर कुछ गलत होता है तो कृपया आप सभी। किसने कहा कि वह एकमात्र वारिस है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने दादाजी को मार डाला, क्या वह उनकी विरासत का वारिस बनने के लायक है? आपका क्या मतलब है? यह कौन है? वह, यह मेरी बेटी है। अभी छोटी है, बस कुछ भी बोल देती है। आप सभी माफ करें। मैं हर दिन दादाजी की नब्ज जांचती थी। उनकी नब्ज भले ही अच्छी नहीं थी, लेकिन वह अचानक बीमार होकर नहीं मर सकते थे। इसमें किसी ने जरूर हेरफेर की है, और दादाजी जाने से पहले सिर्फ उनसे मिले थे। चुप रहो। यह कौन सी जगह है? इतना चिल्लाना, बकवास करना क्या है? आप यह तो नहीं कहना चाहते कि यह छोटे हुओ साहब हैं? वो दादाजी को मार डाला होगा? इस दुनिया में कोई सगा बेटा अपने पिता को कैसे मार सकता है? सच में बच्चे हो यहाँ बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। दादाजी की हत्या हुई है। यकीन नहीं तो पोस्टमार्टम करवा लो। हो जाओ। दादाजी तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते थे। उनके जाने के बाद तुम उनके अंतिम संस्कार में इतना हंगामा कर रही हो। क्या तुम चाहती हो कि दादाजी शांति से न जा पाए? छोटे हुओ सीईओ, आपकी यह बेटी भी बहुत नासमझ है। मेरे पिता उसे सबसे ज्यादा लाड प्यार करते थे, उसे बिगाड़ दिया है। मुझे लगता है कि यह प्यार बेकार गया। बच्चे एक तरफ हो जाओ। हमें बड़ों को अपना काम करने दो। वकील साहब, चूंकि हम चारों यहाँ हैं, तो आप घोषणा कर दें कि छोटे हुओ सीईओ संपत्ति के वारिस है। इससे हुओ दादाजी भी खुश होंगे। वह कंपनी का वारिस नहीं बन सकता। तुम्हारे पिता को विरासत नहीं मिलेगी। तो क्या तुम्हें मिलेगी? मुझे लगता है कि उसने अभी अभी जो बातें कही हैं, वह सिर्फ मेरे साथ विरासत के लिए लड़ने के लिए है। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा, इसे भविष्य में अच्छी तरह से अनुशासित करना होगा। जारी रखें, जारी रखें। मैं यहाँ प्रमाणित करता हूँ कि हुओ ग्रुप की संपत्ति औपचारिक रूप से हुओ चांगपिंग को विरासत में मिलती है। रुको। हुओ ग्रुप के अध्यक्ष कहाँ हैं? आपकी दवा ने एक व्यक्ति को मार डाला है। ये शाओ, आपका क्या मतलब है? क्या आपके हुओ ग्रुप के तहत एक दवा निर्माण कारखाना है? हाल ही में एक नई दवा जारी की गई है। हाँ, ऐसा ही कुछ है। हाँ, वही दवा है जिससे लोगों को समस्या हुई है। पीड़ित यही है। नयूटवत बोलो। आप कैसे कह सकते हैं कि यह हमारी दवा है जिसने उसे ऐसा बना दिया? उन्हें दिखाओ। यह उसकी पैथोलॉजिकल जांच रिपोर्ट है। डॉक्टर ने कहा है यह जिंदगी ऐसी ही रहेगी। ठीक नहीं हो पाएगा। छोटे हुओ साहब, ओह नहीं, अब आपको हुओ साहब कहना चाहिए। आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐना। अरे बाप रे। मेरी मौसी के पति की बहन, उसके पति का जीजा। आपकी किस्मत इतनी खराब क्यों है? हुओ की दवा खाने के बाद ठीक नहीं हुआ तो छोड़ो, बल्कि आपको ऐसा बना दिया। अब हुओ ग्रुप पैसे देने से मुकर रहा है। अब क्या करें? पिताजी ने अभी अभी नहीं कहा था कि वह कंपनी विरासत में लेंगे। अब कंपनी में समस्या आ गई है और यह दादाजी के अंतिम संस्कार तक पहुंच गया है। पिताजी इसे संभाल लेंगे, ऐना? क्या आप नहीं चाहते कि दादाजी मरने के बाद भी शांति से रहें? तुम चुप रहो। तो आपको कितने पैसे चाहिए? मैं भुगतान करूंगा। नहीं नहीं नहीं, यह पैसे का सवाल नहीं है। तो आपको और क्या चाहिए? अगर यह खबर फैल गई तो आपके हुओ ग्रुप के शेयर की कीमत सिर्फ थोड़ी सी नहीं गिरेगी। इतना आसान नहीं है। तब तक पूरी फंडिंग चेन टूट जाएगी, पूरा उद्योग ढह जाएगा। यह सब संभव है। आपका मतलब है? मेरा मतलब है, मैं ये ग्रुप के नाम पर बाजार मूल्यांकन मूल्य के 10वें हिस्से पर हुओ को खरीदना चाहता हूँ। तब तक यह मामला स्वाभाविक रूप से हम ये ग्रुप द्वारा सुलझा लिया जाएगा, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होगी, मिस्टर हुओ। ठीक है। 10वां हिस्सा असंभव। हम बेशक, मैं मिस्टर हुओ के चुनाव का सम्मान करता हूँ, लेकिन आज अगर आप मुझे नहीं बेचने का फैसला करते हैं और अगर यह खबर फैल जाती है तो हुओ दिवालिया हो जाएगा। आप में से हर एक पर एक बड़ा कर्ज चढ़ जाएगा। तब आपको आज के फैसले पर पछतावा नहीं होना चाहिए। कर्ज? यह तो नहीं चलेगा। चांगपिंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इसे सुलझा सकते हो? जल्दी से कोई रास्ता निकालो। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या ये सिर्फ 2 विकल्प नहीं है? हुओ बिकने वाला है। क्या हुओ दादाजी? यह पुश्तैनी कारोबार बिकने वाला है। तब हुओ चिंगजांग दादाजी अपनी कब्र में भी शांति से नहीं रह पाएंगे। अगर नहीं बेचते तो और क्या कर सकते हैं? जब तक कोई महान देवता आकर इस व्यक्ति को ठीक न कर दे। नहीं बेच सकते।
मैं इस व्यक्ति को ठीक कर सकती हूँ। मैं इस व्यक्ति को ठीक कर सकती हूँ। अरे हो जाओ मैडम, अब और नाटक मत करो। यह कैसा समय है? वो परिवार लगभग खत्म होने वाला है। डॉक्टरों ने कहा कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता। तुम एक बच्ची होकर कैसे ठीक करोगी? 6 साल की बच्ची बीमारी ठीक करेगी। मुझे लगता है कि वह तो जुकाम की दवा भी पहचान नहीं पाएगी। देखो उसे, यहाँ बेवजह हंगामा कर रही है। बस करो। जब दादाजी जीवित थे उन्होंने तुम्हें लाप्यार दिया, तुम्हें मनमानी करने दी। अब मैं वो परिवार का मुखिया हूँ। जल्दी से वापस जाओ। ये वेंजिंग साहब, अगर मैं इस व्यक्ति को ठीक कर देती हूँ तो क्या आप इस बात को बाहर नहीं फैलाएंगे? हाँ बिल्कुल। यह बात जब वो ग्रुप के नए अध्यक्ष भी कुछ नहीं कर पाए। अगर एक बच्चा इसे ठीक कर दे तो यह पद नाम के लायक नहीं रहेगा। वह क्या कर रही है? जल्दी उसे रोको। अगर एक्यूपंक्चर ठीक से न किया जाए तो जान भी जा सकती है। यह तो एक मौका है। अगर यह छोटी मालकिन सच में इस आदमी को मार दे तो उस समय मौत का कारण गलत नहीं होगा। जब शीर्ष विशेषज्ञ भी कुछ नहीं कर पाए तो एक बच्चा एक चांदी की सुई लेकर 2 बार दबाकर ठीक कर देगा? यह तो एक बहुत बड़ा मजाक है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर यह ठीक हो गया तो मैं घुटने टेक कर उसे पूर्वज कहूंगा। ऊर्जा का ठहराव और रक्त का जमाव। विष हृदय की नसों में प्रवेश कर गया है। पहले नसों को खोलना, फिर विष निकालना। तुम देखना, यह तीसरी सुई सबसे खतरनाक है। अगर इस तीसरी सुई से कुछ गड़बड़ हुई तो हम बिना किसी नुकसान के निकल जाएंगे। मैं ठीक हो गया। मेरी दूसरी मौसी के पति की बहन, उस आदमी का जीजा, आप आखिरकार ठीक हो गए। अरे वाह, वैद्य जी का धन्यवाद। यह तो बहुत ही कमाल है। उसे सच में इसने ठीक कर दिया। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब है हमारा वो ग्रुप संकट से बाहर आ जाएगा। यह कैसे हो गया कि हुओ की बड़ी बेटी ने इसे ठीक कर दिया? तो मेरी अधिग्रहण योजना का क्या होगा? यह नहीं होना चाहिए था। इस असाधारण प्रतिभाशाली बच्चे को हाथ लगाने देना। ओए, अब जब समस्याएं हल हो गई है तो ये शाओ कृपया वापस जाए। क्या हुआ? मेरे पिता की योग्यता औसत है। वह इतनी छोटी सी बात भी हल नहीं कर सकते। अगर कंपनी उनके पास रही तो शायद यह ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। लंबे दर्द से बेहतर है छोटा दर्द। प्रकृति के अनुसार ही चलने दो। बड़ी बेटी, ऐसा मत करो। अगर यह वो ग्रुप डूब गया तो हम सब भूखे मर जाएंगे। आपसे विनती है, उसे ठीक कर दो। नहीं करूंगी। हुओजोंग, अपनी बेटी को समझाओ। जब पिता में योग्यता नहीं है तो किसी और को जो अधिक सक्षम हो हुओ का मुखिया बना देना चाहिए। असंभव। अगर पिता तैयार नहीं है तो झाओ झाओ भी जबरदस्ती नहीं करेगी। बड़ी मालकिन बात कर सकते हैं, लेकिन आपकी बात माननी होगी। अभी कोई और विकल्प भी तो नहीं है। किसने कहा नहीं है? यह रहा एक तैयार विकल्प। कौन? वो परिवार की बड़ी मालकिन। वह एक बच्ची है। हुओ की मुखिया कैसे बन सकती है? अभी की घटना से लगता है कि उसकी चिकित्सा कला हुओ चांगपिंग से कहीं बेहतर है। और पहले भी हमेशा हुओ दादाजी ने ही उसे व्यक्तिगत रूप से सिखाया है। जियांगचेंग में कौन नहीं जानता कि हुओ परिवार की बड़ी मालकिन अत्यंत बुद्धिमान है। और तो और हुओ परिवार की बड़ी मालकिन हुओ दादाजी की सीधी वंशज पोती है। यह बिल्कुल सही और उचित नहीं है क्या? बकवास। हुओ मेरे पिता ने मुझे दिया था। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मुझे सीधे दरकिनार करके कंपनी को इस बच्चे के हवाले कर दिया जाए जिसके अभी तक दांत भी नहीं निकले। अगर पिताजी सहमत नहीं है तो झाओ भी कुछ नहीं कर सकती। अरे सहमत नहीं नेट। वो साहब ऐसा कह रहे हैं तो क्या आप कंपनी मुझे बेचने के लिए सहमत है? नहीं। मैं बड़ी बेटी को कंपनी विरासत में देने के लिए सहमत हूँ। हमें सबसे पहले कंपनी को बचाना होगा। वह सही कह रहा है। मैं भी सहमत हूँ। मैं भी। मैं भी सहमत हूँ। तुम लोग तो अपने ही लोगों को धोखा दे रहे हो। अगर आप कंपनी को नहीं बचा सकते तो हम एक सक्षम नेता को बदल देंगे। चूंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 80% लोग सहमत हैं कि बड़ी बेटी चेयरमैन बने, तो यह निर्णय आधिकारिक तौर पर प्रभावी होता है। वकील तुरंत उत्तराधिकारी को बदले। हाँ। एक मिनट रुको। उसने अभी तक व्यक्ति को ठीक नहीं किया है। तुम्हें कैसे पता कि वह हमें बेवकूफ नहीं बना रही है?
यह नसों को खोलने के लिए है। देखो, उसने इसे और खराब कर दिया। एना, यह विषहरण के लिए है। धन्यवाद वैद्य जी, मैं अब पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं बीमार होने से पहले से भी ज्यादा हल्का महसूस कर रहा हूँ। अभी अभी लगाई गई वे 3 सुई उन्होंने खोल दिया है तुम्हारी हड्डियों में वर्षों से जमी हुई ठंडक की नसें। कई छोटी मोटी बीमारियां भी इसी वजह से ठीक हो गई है। देखो, यही वो परिवार की उत्तराधिकारी बनने के लायक है। हाँ, बिल्कुल। अगर यह बात न होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि हुओ परिवार में असली काबिलियत हुओ बड़ी बेटी में है। तुम सब पागल हो गए हो। जब तक मैं यहाँ हूँ वह कभी भी नहीं कर सकती वो ग्रुप की विरासत को संभालना। मुझे याद आया, हुओ ग्रुप के अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान एक बार वीटो पावर का अधिकार होता है। उसने अभी तक औपचारिक रूप से वो ग्रुप का पदभार नहीं संभाला है, तो मैं अभी भी हुओ का चेयरमैन हूँ। चेयरमैन हुओ 50 साल तक पद पर रहे, कभी वीटो का इस्तेमाल नहीं किया। कहा कि सद्भाव बनाए रखने के लिए तुमने पदभार संभालते ही पहले दिन वीटो का इस्तेमाल कर लिया। वह एक मरा हुआ आदमी क्या कर सकता है? इसका मुझसे क्या लेना देना? मैं वीटो करता हूँ तुम्हारे फैसले को। मैं अभी भी हुओ का चेयरमैन हूँ। मैं, यह मरा हुआ आदमी, तुम्हें अच्छे से सबक सिखाने आया हूँ। पिताजी, आप मरे नहीं। तो उस मंच पर कौन लेटा है? अगर जाओ नहीं होती तो इस मंच पर मैं लेता होता। दादाजी नहीं रहे। तुम क्या कर रहे हो? तुम नालायक बेटे। मैं मरा नहीं। क्या उस नालायक ने मुझे तकिए से दबाकर नहीं मार डाला था? मैं कहाँ हूँ? ओ दादाजी, आप चिंता न करें, यह शियांगचेंग में मेरा घर है, बहुत सुरक्षित है। आखिर यह सब क्या हो रहा है? दादाजी, हर बार जो दवा मैं आपको देती हूँ एक ऐसी दवा है जो इंसान को नकली मौत दे सकती है। नकली मौत की स्थिति में आपका शरीर सबसे तेजी से ठीक होता है। इसलिए हर बार जब आप मेरी दवा लेते थे मैं आपके साथ रहता था। जब समय आता था मैं आपको एंटीडोट देता था। लेकिन अभी आपने हुओ चांगपिंग से बात करने के लिए मुझे जानबूझकर दूर कर दिया। मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब है कि मैं नकली मौत की स्थिति में था, जिससे उस नालायक बेटे को लगा कि मैं मर चुका हूँ। इसी वजह से मैं बच गया। ओ दादाजी, आप इतनी बड़ी मुसीबत से बच गए तो आगे चलकर आपको बहुत सुख मिलेगा। सोचा नहीं था कि 40 से ज्यादा सालों में मैंने एक एहसान फरामोश को पाला। मैं उसे खुद जेल भेजूंगा। उसे सीधे जेल भेजना बहुत आसान होगा। सीधे गिरना उसे दर्द नहीं कहते। किसी को ऊंचा उठाना और फिर नीचे गिराना उसे दर्द कहते हैं। दादाजी, क्या हुओ के पास कोई छिपा हुआ रहस्य है? चांगपिंग ने मेरे सामने पेश किया। दवाओं का एक बैच जल्दबाजी में बाजार में उतारा, लेकिन उन दवाओं के कारण एक व्यक्ति जीवन भर के लिए विकलांग हो गया। मैं हमेशा से इसे ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। ये शाओए, मुझे आपकी जरूरत है। कृपया मेरा सहयोग करें। ठीक है। चांगपिंग, तुम्हारी नजरों में मैं तुम्हारा पिता हुओ के उन शेरों से भी कम हूँ। हुओ लाओए जी, जीवन भर ईमानदार रहे। तुम जैसा जानवरों से भी बदतर इंसान कैसे पैदा हुआ? पैसे के लिए तुम अपने ही पिता को मारने की हिम्मत करते हो? अगर हुओ परिवार सच में तुम्हारे हाथों में आ गया तो हमारे पूर्वजों की विरासत बर्बाद हो जाएगी। मैंने ये सब किया। क्या ये सब तुम्हारी वजह से नहीं है? बचपन से लेकर आज तक क्या तुमने कभी मेरी एक बार भी तारीफ की है? मैंने इतनी मेहनत की और अंत में मैं एक छोटी लड़की से भी पीछे रह गया। अब भी तुम बहाने बना रहे हो। तुमने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ऐसा किया। जघन्य अपराध। आखिरकार तुम अभी भी दूसरों को दोष दे रहे हो। तुम्हें सच में एहसास नहीं है अपनी गलती का? मुझ में क्या गलती है? मेरा बाप की विरासत का वारिस बनना, इसमें क्या गलत है? अगर वो सारी विरासत तुम्हें देने पर अड़ा न होता तो मैं उसे नुकसान क्यों पहुंचाता? मैंने तो सब तुम्हारे भले के लिए किया। अगर वो ग्रुप तुम्हारे हाथ में आता तो 10 साल के अंदर वह बर्बाद हो जाता। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी उम्र में पहुंचकर कर्ज के बोझ तले दब जाओ।
दादाजी अपना ख्याल रखना। जाओ जाओ में साहस और रणनीति है। उसके हाथ में वो ग्रुप नई ऊंचाइयों को छुएगा। तुम उसके पिता होकर कम से कम आराम से रह सकते हो और शांति से बुढ़ापा बिता सकते हो। ये सब तुम्हारे बहाने है, सिर्फ बहाने है। तुम्हें बस मुझे बेटे से नफरत है। तुम्हें लगता है कि मैं वो परिवार के नाम के लायक नहीं हूँ। माता पिता का बच्चे से प्यार तो उसके लिए दूर की सोच रखनी चाहिए। दादाजी की ये दूरदर्शिता तुम जैसे सत्ता के लिए पागल कठपुतली के सामने एक मजाक बन गई। कितना दुखद है। तुम चुप रहो। तुम एक बच्चे को मुझे उपदेश देने का हक नहीं है। वो झाओ 6 साल की उम्र में ही वो परिवार को संकट से बचा सकती है। तुम 40 से ऊपर के हो, फिर भी सिर्फ गड़बड़ करते हो। तुम अपनी बेटी के पैर की उंगली के बराबर भी नहीं हो। हाँ बिल्कुल, तुम बार बार कहते हो कि यह वो परिवार के लिए है। नतीजा यह है कि अभी जो हुआ उसमें भी बड़ी बेटी को ही तुम्हारी गंदगी साफ करनी पड़ी। और तुम्हें अभी भी कहने की हिम्मत है कि दादाजी पक्षपाती हैं। सही बात है। अगर थोड़ी भी काबिलियत होती तो दादाजी सीधे कंपनी पोती को नहीं देते। तुम्हें क्यों नहीं दी? चुप रहो तुम सब चुप रहो। तुम सब उसके बहकावे में आ गए हो। तुम सबको उसने खरीद लिया है। यह मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें ठीक से नहीं सिखाया। अब मैं तुम्हें अब और नियंत्रित नहीं कर सकता। जेल जाओ और अच्छे से अपने किए पर विचार करो। हुओ जांगपिंग, तुम हत्या के प्रयास और हत्या के लिए उकसाने के आरोपी हो। हमारे साथ चलो। अपने ही बेटे को जेल भेज दिया। तुम कितने ईमानदार हो, तुम कितने नैतिक हो। हाँ, लेकिन अब तुम्हें पछतावा हो रहा होगा। एना, अगर तुम्हें पता होता कि मैं ऐसा बनूंगा तो तुम्हें मुझे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। एना, कई साल पहले मैं और मेरी पत्नी कई सालों से शादीशुदा थे, लेकिन हमें बच्चा नहीं हो रहा था। हम नानशान के गुआनिन मंदिर गए बच्चे के लिए प्रार्थना करने। तुम क्या कहना चाहते हो? गुआनिन मंदिर से निकलने के बाद हमने सड़क किनारे एक त्यागा हुआ बच्चा देखा। मुझे और मेरी पत्नी को लगा कि यह गुआनिन द्वारा हमें दिया गया बच्चा है। हम बहुत खुश थे। बुए, तुम्हारा क्या मतलब है? पत्नी को लगा कि वह इस बच्चे को चाहती है। चारों मौसमों में खुशी, शांति और सुरक्षा। तो नाम रखा गया चांगपिन। असंभव। मैं वो परिवार का हूँ, 30वीं पीढ़ी का सीधा वंशज। असंभव, असंभव, असंभव। हुओ दादाजी, यह क्या मुसीबत है? वाह, दादाजी थक गए हैं। चलो घर चले। गुरुजी, क्या आप बाहर जा रहे हैं? कोई काम है? गुरुजी, मैं आपसे विदा लेने आया हूँ। मैं जिंगचेंग वापस जा रहा हूँ। वो बड़ी बहन का बहुत बहुत धन्यवाद कई परियोजनाओं के सहयोग अधिकार मुझे सौंपने के लिए। अब मेरे माता पिता मुझे बहुत सक्षम मानते हैं और चाहते हैं कि मैं वापस जाकर पारिवारिक व्यवसाय संभालूं। मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य ही सब कुछ करता है। मुझसे संपर्क करने का आपका उद्देश्य क्या यही नहीं था? आप ये परिवार के बड़े बेटे हैं, लेकिन आप बेकार हैं। लेकिन आपकी सौतेली माँ का बेटा ये परिवार का दूसरा बेटा काफी सक्षम है। कुछ महीने पहले ये साहब ने शराब पार्टी में अनजाने में बताया था कि वह कंपनी छोटे बेटे को देंगे। ज्यादा देर नहीं हुई और तुम आ गए शियांगचेंग एसोसिएशन में। जाओ जाओ, तुम सच में बहुत होशियार हो। शुरुआत में मैं तुम्हारे पास आया था सिर्फ वो दादाजी से नजदीकी बढ़ाने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बातें ऐसे मोड़ लेंगी। मैं बस कुछ और सहयोग चाहता था, अपने पिता के सामने अच्छा दिखने के लिए। जब तुमने मेरा मकसद जान लिया था तो तुमने मुझे इतने सारे सहयोग क्यों दिए? जो व्यक्ति हर तरह के खाने पीने और मौज मस्ती में नंबर 1 हो सकता है, वह कभी भी आवारा नहीं हो सकता। तुम्हारी क्षमताएं आम लोगों से कहीं ज्यादा है। मुझे विश्वास है कि तुम सहयोग को पूरा करोगे और सबसे बेहतर करोगे। मुझे जल्दी है, मैं चलता हूँ। धन्यवाद गुरुजी, आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे सराहा। क्या हम भविष्य में अभी भी दोस्त रहेंगे? मुझे लगता है कि भविष्य में वो परिवार और ये परिवार के बीच सहयोग की कमी नहीं होगी। जा, मैंने उन्हें तुम्हारे लिए सजा दे दी है। आज से मैं तुम ही हूँ। मैं तुम्हारी जगह यह जिंदगी अच्छे से जीऊंगी। पागल, भागो मत। मेरे घर से वन चुराने की हिम्मत कैसे हुई? तुम ही पागल हो।
मैं हुओ परिवार का बड़ा बेटा हूँ। बड़ा बेटा, हा हा हा। आ गया। दादाजी, आपको अपनी दवा लेनी चाहिए। इसे अभी के लिए रहने दो। अब सब कुछ खत्म हो गया है। तुम आखिर कौन हो? दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? मैं झाओ झाओ हूँ। रिकॉर्ड में नहीं होगा। वो शाही शिष्टाचार। पोती हो झाओ, दादाजी को प्रणाम करती है। यह भी याद है, पूरी तरह से अनसुलझा यान राजवंश के 6 ग्रंथ। आजकल के लोग संकीर्ण सोच वाले हैं। कपड़ों से लोगों को आकते हैं। साधारण कपड़े पहने हुए व्यक्ति को देखकर कुत्ते की तरह डांटते हैं। गरीब विद्वान का मजाक उड़ाते हैं। इसका क्या मतलब है? लगता है वह हमें गाली दे रही है। क्या वे नहीं जानते कि ड्रैगन गहरे पानी में छिपता है, अपने पंख नहीं दिखाता। फीनिक्स वूतों के पैर पर रहता है, अपने पंख समेटे हुए। खोया हुआ हान तान है यिंग। सब कुछ कर सकती हो। उस दिन तुमने अंतिम संस्कार में जिस व्यक्ति को ठीक किया था, वह सभी निदेशकों के सामने अपनी योग्यता साबित करने के लिए था। तुम वो परिवार की विरासत के लिए रास्ता बना रही थी। एक बच्चा जो जन्म के समय ही गांव भेज दिया गया था। चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, यह सब नहीं कर सकता। मैं हमेशा सोचता रहा हूं कि तुम हमारे वो परिवार में कैसे आई। मुझे तो यह भी पता चला कि तुम्हारी रणनीति मुझ जैसे बूढ़े व्यक्ति को भी हरा सकती है। मेरी क्या रणनीति है? बस कर्म का फल मिलता है, बुरे का बुरा होता है। तो तुम आखिर कौन हो? मैं यान राजवंश की महारानी वो झाओ हूँ। तुम क्या कर रही हो? झाओ हुआ के 48वें वर्ष में मैं अत्यधिक परिश्रम के कारण बीमार पड़ गई और मर गई। जागने के बाद मैं झाओ झाओ के शरीर में आ गई। मैंने झाओ झाओ को देखा गांव में भटकते हुए, भूख से मरते हुए। मैं बेशर्मी से उसकी मौत के बाद उसके शरीर पर कब्जा कर लिया, तो कसम खाई कि उसे न्याय दिलाएगी। हाँ, यह सही है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे पास कुछ खोई हुई चीजें हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी हिम्मत और रणनीति आम लोगों से कहीं ज्यादा है। वो परिवार की 29वीं पीढ़ी के वंशज वो चेंगहांग पूर्वजों से सजा की भीख मांगता हूं। यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने, वो चेंगहांग ने 70 साल व्यर्थ गवा दिए। बच्चों को सिखाया पर दिल नहीं सिखाया। घर चलाया पर जड़ से नहीं सुधारा। एक ऐसा राक्षस पाला जिसने पिता को मारा और बच्चों को खाया। अपने बच्चों और पोतों की रक्षा नहीं कर पाया। अगर महारानी की आत्मा वापस न आती तो वो परिवार कब का बर्बाद हो गया होता। यह सब चेंगहांग का दोष है। चेंगजांग हो परिवार के पूर्वजों के सामने शर्मिंदा है। पूर्वजों से सजा की भीख मांगता हूं। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, जो आने वाला है उसे अभी भी पाया जा सकता है। मैं तुम्हें सजा देती हूँ कि अब से तुम मुझे इस युग के व्यापार के तरीके ध्यान से सिखाओगे। जब तक वो परिवार फिर से मजबूत नहीं हो जाता, तब तक मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। वंशज सजा स्वीकार करता है। और उसके युग का फिर से स्वागत किया गया।